मोदी से पंगा लेकर फंसे यानी पप्पू उर्फ राहुल गांधी उनको बोला जाता है। अब सबको मालूम होगा दोस्तों, वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने बड़े जोर शोर से उठाया था और संविधान का मुद्दा भी उठाया था। संविधान का मुद्दा थोड़ा काम कर गया था लोकसभा 2024 में, क्योंकि लोग भ्रमित हो गए थे और कुछ बीजेपी के जो बड़े नेता थे उनसे लोग नाराज थे और उनके विपक्ष में वोट कर दिए, यानी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर हो गई थी। लेकिन उसके बाद मोदी ने कितनी खतरनाक वापसी किया था और बहुत दमदार वापसी किया था। उस दिन का उनका चेहरा और आज का कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का अंतर है। पहले हरियाणा से वो शुरू हुआ था। हरियाणा का चुनाव में बहुत सारे नेता, बहुत सारे पत्रकार, अपने आप के दिग्गज पत्रकार जो कि 25 साल 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं या अपना चैनल चला रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। लेकिन मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा को पूरी तरह से भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भारी बहुमत से जीतेगी, यानी बहुमत के साथ जीतेगी। तो वहां भी जीत हुई। पहले वहीं से शुरुआत हुआ, हरियाणा से शुरुआत हुआ था, यानी अक्टूबर में रिजल्ट आया था 2024 में। और फिर महाराष्ट्र, जो कि एक बहुत बड़ा राज्य था और बहुत बड़ा झटका लग गया था। लोकसभा में सिर्फ 9 सीटें मोदी और अमित शाह की जोड़ी जीत पाई थी। लेकिन वहां तो एक बहुत ही ऐतिहासिक वापसी हुआ था और ऐसा कहा जा सकता है सब रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया था, क्योंकि 148 चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए और 132 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत गई थी। तो वो तो एक बहुत बड़ा खतरनाक कमबैक था। मोदी के करियर में सबसे बड़ा राज्य को उन्होंने जीता था। और उसके बाद दिल्ली में भी एक बहुत ही ऐतिहासिक विजय हुई और अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बोलता था कि इस जन्म में आप हमको नहीं हरा सकते हो, और 1 साल के अंदर उनको भी धूल चटा दिया इस जोड़ी ने, ऐतिहासिक जोड़ी ने। और फिर बिहार के बारे में, बिहार का रिजल्ट भी आया 14 नवंबर 2025 को और आप सबने देखा वहां भी एक बहुत ही बम्पर विक्ट्री हुई, यानी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, यानी मोदी और शाह की जोड़ी वहां भी हिट हुई। वहां भी कोई टक्कर में था ही नहीं। और अब भी बहुत सारे चुनाव आ रहे हैं। इस बार ममता बनर्जी का बंगाल, और इस बार शायद उनका किला ढह सकता है, क्योंकि टीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी बहुत हो रहा है बंगाल में। क्योंकि 15 साल से अगर आप लगातार सत्ता में हैं तो सब जनता तो आपसे खुश नहीं हो सकती है। किसी भी सरकार से कोई भी सरकार हर जनता को खुश नहीं कर सकती है। और टीएमसी का इस बार विदाई तय माना जा रहा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का बयान सुनिए, जो वहां के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, अमित शाह, जितने भी दिग्गज नेता है, सब बोल रहे हैं कि हम 160 से 70 सीट जीत रहे हैं। तो इसको हवा में आप मत लीजिए, क्योंकि 2021 का जो चुनाव था वो एक अलग मुद्दे पर लड़ा गया था और वहां ममता को जरूर सफलता मिली थी। लेकिन इस बार बहुत नामुमकिन है और कमल खिल सकता है इस बार बंगाल में, और मोदी और शाह की जोड़ी वहां भी हिट हो सकती है, क्योंकि आज तक कभी फ्लॉप नहीं हुई है। एक आध राज्यों को छोड़ दिया जाए तो हर जगह ये जोड़ी हिट रही है। तो दोस्तों, पंगा लेकर खत्म हो गए राहुल गांधी, क्योंकि उनका वोट चोरी का मुद्दा भी खत्म हो गया, संविधान का जो मुद्दा था वो भी धराशायी हो गया और लगातार कमबैक हुआ मोदी का लोकसभा 2024 इलेक्शन के बाद। तो इसके बारे में अपनी राय दें और कमेंट के माध्यम से, और फेसबुक को भी फॉलो करें, पेज को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में